क्या आप अपनी मौजूदा जिंदगी से खुश हैं? क्या आप वही इंसान हैं जो हर महीने की शुरुआत में ये सोचता है कि बिल कैसे भरेंगे? क्या आप थके हुए हैं उस औसत जिंदगी से जहां सपने तो बड़े हैं लेकिन जेब छोटी है? दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण मोटिवेशनल किताब नहीं है। ये एक मैनिफेस्टो है, ये एक चेतावनी है। ग्रांट कार्डोन की मशहूर किताब द 10x रूल। ये किताब आपसे एक सवाल पूछती है, क्या आप वाकई मेहनत कर रहे हैं या आप सिर्फ मेहनत करने का नाटक कर रहे हैं? ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि दुनिया में सफलता की कमी नहीं है, कमी है तो बस उसे हासिल करने वाले जुनून की। अगर आप आज भी संघर्ष कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं या फिर आपके प्रयास बहुत कम हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में आपकी सोचने की शक्ति 10 गुना बढ़ने वाली है। हम एवरेज शब्द को अपनी डिक्शनरी से बाहर फेंकने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं सफलता का असली सफर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? हम सपने तो देखते हैं आसमान छूने के, लेकिन हमारी उड़ान अक्सर जमीन के पास ही खत्म हो जाती है। आखिर वो क्या चीज है जो एक कामयाब इंसान और एक संघर्ष करने वाले इंसान के बीच की दीवार है? ग्रांट कार्डोन इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही कड़वे सच से करते हैं। वे कहते हैं कि आपकी आज की स्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसका सीधा संबंध आपके लक्ष्यों और आपकी कार्रवाई से है। यहीं से जन्म होता है 10x रूल का। 10x रूल क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ये नियम कहता है कि आपको अपने लक्ष्यों को उतना बड़ा कर देना चाहिए जितना आपने कभी सोचा भी ना हो, यानी 10 गुना बड़ा। और उन लक्ष्यों को पाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी होगी जितनी आपको जरूरी लगती है, उससे भी 10 गुना ज्यादा। ज्यादातर लोग नाकाम क्यों होते हैं? ग्रांट कार्डोन इसके पीछे 4 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, गलत लक्ष्य चुनना जो बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, ये कम आंकना कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और पैसा लगेगा। तीसरा, बहुत ज्यादा समय दूसरों से मुकाबला करने में बिताना। और चौथा, सबसे बड़ा कारण, मुसीबतों को कम आंकना। सोचिए, अगर आप एक पहाड़ चढ़ना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि ये तो सिर्फ 100 मीटर का है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। लेकिन अगर पहाड़ 1000 मीटर का निकला तो आप बीच रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। यही हम अपनी जिंदगी के साथ करते हैं। हम छोटे लक्ष्य बनाते हैं और जब मुश्किलें आती हैं तो हम हार मान लेते हैं। 10x रूल कहता है, पहाड़ को पहले ही 1000 मीटर का मानकर तैयारी करो। इतनी ऊर्जा लगाओ कि मुश्किलें आपके सामने घुटने टेक दें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? हम सपने तो देखते हैं आसमान छूने के, लेकिन हमारी उड़ान अक्सर जमीन के पास ही खत्म हो जाती है। आखिर वो क्या चीज है जो एक कामयाब इंसान और एक संघर्ष करने वाले इंसान के बीच की दीवार है? ग्रांट कार्डोन इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही कड़वे सच से करते हैं। वे कहते हैं कि आपकी आज की स्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसका सीधा संबंध आपके लक्ष्यों और आपकी कार्रवाई से है। यहीं से जन्म होता है 10x रूल का। 10x रूल क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ये नियम कहता है कि आपको अपने लक्ष्यों को उतना बड़ा कर देना चाहिए जितना आपने कभी सोचा भी ना हो, यानी 10 गुना बड़ा। और उन लक्ष्यों को पाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी होगी जितनी आपको जरूरी लगती है, उससे भी 10 गुना ज्यादा। ज्यादातर लोग नाकाम क्यों होते हैं? ग्रांट कार्डोन इसके पीछे 4 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, गलत लक्ष्य चुनना जो बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, ये कम आंकना कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और पैसा लगेगा। तीसरा, बहुत ज्यादा समय दूसरों से मुकाबला करने में बिताना। और चौथा, सबसे बड़ा कारण, मुसीबतों को कम आंकना। सोचिए, अगर आप एक पहाड़ चढ़ना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि ये तो सिर्फ 100 मीटर का है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। लेकिन अगर पहाड़ 1000 मीटर का निकला तो आप बीच रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। यही हम अपनी जिंदगी के साथ करते हैं। हम छोटे लक्ष्य बनाते हैं और जब मुश्किलें आती हैं तो हम हार मान लेते हैं। 10x रूल कहता है, पहाड़ को पहले ही 1000 मीटर का मानकर तैयारी करो। इतनी ऊर्जा लगाओ कि मुश्किलें आपके सामने घुटने टेक दें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते?
हम सपने तो देखते हैं आसमान छूने के, लेकिन हमारी उड़ान अक्सर जमीन के पास ही खत्म हो जाती है। आखिर वो क्या चीज है जो एक कामयाब इंसान और एक संघर्ष करने वाले इंसान के बीच की दीवार है? ग्रैंट कार्डोन इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही कड़वे सच से करते हैं। वे कहते हैं कि आपकी आज की स्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसका सीधा संबंध आपके लक्ष्यों और आपकी कार्रवाई से है। यहीं से जन्म होता है 10x रूल का। 10x रूल क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ये नियम कहता है कि आपको अपने लक्ष्यों को उतना बड़ा कर देना चाहिए जितना आपने कभी सोचा भी ना हो, यानी 10 गुना बड़ा। और उन लक्ष्यों को पाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी होगी जितनी आपको जरूरी लगती है, उससे भी 10 गुना ज्यादा। ज्यादातर लोग नाकाम क्यों होते हैं? ग्रैंट कार्डोन इसके पीछे 4 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, गलत लक्ष्य चुनना जो बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, ये कम आंकना कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और पैसा लगेगा। तीसरा, बहुत ज्यादा समय दूसरों से मुकाबला करने में बिताना। और चौथा, सबसे बड़ा कारण, मुसीबतों को कम आंकना। सोचिए, अगर आप एक पहाड़ चढ़ना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि ये तो सिर्फ 100 मीटर का है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। लेकिन अगर पहाड़ 1000 मीटर का निकला तो आप बीच रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। यही हम अपनी जिंदगी के साथ करते हैं। हम छोटे लक्ष्य बनाते हैं और जब मुश्किलें आती हैं तो हम हार मान लेते हैं। 10x रूल कहता है, पहाड़ को पहले ही 1000 मीटर का मानकर तैयारी करो। इतनी ऊर्जा लगाओ कि मुश्किलें आपके सामने घुटने टेक दें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? हम सपने तो देखते हैं आसमान छूने के, लेकिन हमारी उड़ान अक्सर जमीन के पास ही खत्म हो जाती है। आखिर वो क्या चीज है जो एक कामयाब इंसान और एक संघर्ष करने वाले इंसान के बीच की दीवार है? ग्रैंट कार्डोन इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही कड़वे सच से करते हैं। वे कहते हैं कि आपकी आज की स्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसका सीधा संबंध आपके लक्ष्यों और आपकी कार्रवाई से है। यहीं से जन्म होता है 10x रूल का। 10x रूल क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ये नियम कहता है कि आपको अपने लक्ष्यों को उतना बड़ा कर देना चाहिए जितना आपने कभी सोचा भी ना हो, यानी 10 गुना बड़ा। और उन लक्ष्यों को पाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी होगी जितनी आपको जरूरी लगती है, उससे भी 10 गुना ज्यादा। ज्यादातर लोग नाकाम क्यों होते हैं? ग्रैंट कार्डोन इसके पीछे 4 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, गलत लक्ष्य चुनना जो बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, ये कम आंकना कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और पैसा लगेगा। तीसरा, बहुत ज्यादा समय दूसरों से मुकाबला करने में बिताना। और चौथा, सबसे बड़ा कारण, मुसीबतों को कम आंकना। सोचिए, अगर आप एक पहाड़ चढ़ना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि ये तो सिर्फ 100 मीटर का है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। लेकिन अगर पहाड़ 1000 मीटर का निकला तो आप बीच रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। यही हम अपनी जिंदगी के साथ करते हैं। हम छोटे लक्ष्य बनाते हैं और जब मुश्किलें आती हैं तो हम हार मान लेते हैं। 10x रूल कहता है, पहाड़ को पहले ही 1000 मीटर का मानकर तैयारी करो। इतनी ऊर्जा लगाओ कि मुश्किलें आपके सामने घुटने टेक दें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? हम सपने तो देखते हैं आसमान छूने के, लेकिन हमारी उड़ान अक्सर जमीन के पास ही खत्म हो जाती है। आखिर वो क्या चीज है जो एक कामयाब इंसान और एक संघर्ष करने वाले इंसान के बीच की दीवार है? ग्रैंट कार्डोन इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही कड़वे सच से करते हैं। वे कहते हैं कि आपकी आज की स्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसका सीधा संबंध आपके लक्ष्यों और आपकी कार्रवाई से है। यहीं से जन्म होता है 10x रूल का। 10x रूल क्या है? सरल शब्दों में कहें तो ये नियम कहता है कि आपको अपने लक्ष्यों को उतना बड़ा कर देना चाहिए जितना आपने कभी सोचा भी ना हो, यानी 10 गुना बड़ा। और उन लक्ष्यों को पाने के लिए आपको उतनी मेहनत करनी होगी जितनी आपको जरूरी लगती है, उससे भी 10 गुना ज्यादा। ज्यादातर लोग नाकाम क्यों होते हैं? ग्रैंट कार्डोन इसके पीछे 4 मुख्य कारण बताते हैं। पहला, गलत लक्ष्य चुनना जो बहुत छोटे होते हैं। दूसरा, ये कम आंकना कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और पैसा लगेगा। तीसरा, बहुत ज्यादा समय दूसरों से मुकाबला करने में बिताना। और चौथा, सबसे बड़ा कारण, मुसीबतों को कम आंकना।
सोचिए, अगर आप एक पहाड़ चढ़ना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि ये तो सिर्फ 100 मीटर का है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। लेकिन अगर पहाड़ 1000 मीटर का निकला तो आप बीच रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। यही हम अपनी जिंदगी के साथ करते हैं। हम छोटे लक्ष्य बनाते हैं और जब मुश्किलें आती हैं तो हम हार मान लेते हैं। 10x रूल कहता है, पहाड़ को पहले ही 1000 मीटर का मानकर तैयारी करो। इतनी ऊर्जा लगाओ कि मुश्किलें आपके सामने घुटने टेक दें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? हम सपने तो देखते हैं आसमान छूने के, लेकिन हमारी उड़ान अक्सर जमीन के पास ही खत्म हो जाती है। आखिर वो क्या चीज है जो एक कामयाब इंसान और एक संघर्ष करने वाले इंसान के बीच की दीवार है? ग्रैंट कार्डोन इस किताब की शुरुआत एक बहुत ही कड़वे सच से करते हैं। वे कहते हैं कि आपकी आज की स्थिति, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसका सीधा संबंध आपके लक्ष्यों और आपकी कार्य। अपनी सोच को 10 गुना बढ़ाएं, अपनी मेहनत को 10 गुना बढ़ाएं, अपने धैर्य को 10 गुना बढ़ाएं। याद रखिए, आप इस दुनिया में सिर्फ सांस लेने और बिल भरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ जीतने के लिए आए हैं, और जीतने के लिए आपको अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी। क्या आप तैयार हैं अपनी दुनिया को 10x की नज़र से देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन सीमाओं को तोड़ने के लिए जो समाज ने आपके इर्द गिर्द बनाई हैं? अगर हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, जहां हम सीखेंगे कि आखिर सफलता को एक विकल्प नहीं, बल्कि एक मजबूरी और जिम्मेदारी क्यों समझना चाहिए। समाज हमें सिखाता है, बेटा उतना ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, ये बकवास है, अपनी चादर बड़ी करो। औसत होना सबसे खतरनाक स्थिति है। एक औसत इंसान के पास ठीक ठाक नौकरी होती है, ठीक ठाक घर होता है और ठीक ठाक बचत होती है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था गिरती है, जब कोई बीमारी आती है या अचानक कोई संकट आता है, तो सबसे पहले यही लोग तबाह होते हैं। औसत रहना सुरक्षित नहीं है, ये सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप सिर्फ उतना ही काम कर रहे हैं जितना कि बाकी सब, तो आप कभी सुरक्षित नहीं हो सकते। सुरक्षा मैसिव एक्शन, बड़े स्तर पर काम करने में है। जब आप मार्केट को डोमिनेट करते हैं, तब आप सुरक्षित होते हैं। औसत रहना एक विफलता है। औसत का जाल। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा कड़वा सच बोलने जा रहा हूं जो शायद आपको थोड़ा चुभे, लेकिन ये सच आपकी आंखें खोल देगा। हमारे समाज में एक शब्द है जिसे बहुत सम्मानजनक माना जाता है। वो शब्द है औसत। हमें बचपन से सिखाया जाता है, बेटा औसत नंबर ले आओ, पास हो जाओगे। औसत दर्जे की नौकरी कर लो, गुजारा हो जाएगा। औसत घर ले लो, सिर पर छत तो रहेगी। लेकिन ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि औसत रहना एक धीमा जहर है। ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और आपको कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचने देती जिसके आप हकदार हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि औसत रहना सुरक्षित नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा रिस्क क्यों है। 1. सुरक्षा का भ्रम। ज्यादातर लोग औसत जीवन इसलिए चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सुरक्षित है। उन्हें लगता है कि अगर वे भीड़ का हिस्सा रहेंगे तो वे बचे रहेंगे। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ग्रांट कार्डोन के शब्दों में, एवरेज इज अ फेलिंग फॉर्मूला। औसत एक विफल होने वाला फॉर्मूला है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक जहाज समुद्र के बीच में है। अगर मौसम थोड़ा सा भी खराब होता है तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा डूबता है? वो हिस्सा जो कमजोर है और जो सिर्फ काम चलाने लायक बना है। जब देश की अर्थव्यवस्था गिरती है, जब कोई बीमारी आती है या अचानक कोई संकट आता है, तो सबसे पहले किन लोगों की नौकरी जाती है? उन लोगों की जो औसत प्रदर्शन कर रहे थे। जो लोग असाधारण होते हैं, कंपनियां उन्हें बचाने के लिए हाथ पैर मारती हैं। औसत लोग हमेशा बलि का बकरा बनते हैं। 2. मध्यम वर्ग का झूठ। हम में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास होने पर गर्व करते हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि मिडिल क्लास या मध्य वर्ग एक मानसिक स्थिति है जो आपको गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखती है। मिडिल क्लास की परिभाषा क्या है? एक ऐसी स्थिति जहां आपके पास बस इतना पैसा है कि आप अपने बिल भर सकें, थोड़ी बहुत छुट्टी मना सकें और एक औसत गाड़ी चला सकें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कल को अगर कोई बड़ी बीमारी आ जाए या आपके परिवार को किसी बड़े निवेश की जरूरत पड़े, तो क्या आपका औसत बैंक बैलेंस आपको बचा पाएगा? नहीं। औसत होना आपको एक ऐसी स्थिति में खड़ा कर देता है जहां आप हमेशा डर के साए में जीते हैं। आप डरते हैं कि कहीं नौकरी न चली जाए, कहीं महंगाई न बढ़ जाए। 10x रूल कहता है कि अगर आप औसत हैं तो आप दरअसल विफलता की कगार पर खड़े हैं। 3. क्षमता का अपमान।
ईश्वर ने या प्रकृति ने आपको असीमित क्षमता दी है। जब आप अपनी पूरी ताकत नहीं झोंकते और सिर्फ उतना ही करते हैं जितना जरूरी है, तो आप अपनी काबिलियत का अपमान कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर एक शेर जंगल में सिर्फ इसलिए शिकार ना करे क्योंकि उसका पेट आधा भरा है, तो क्या वो जीवित रह पाएगा? प्रकृति में जो जीव औसत रहने की कोशिश करता है वो खत्म हो जाता है। केवल वही बचता है जो डोमिनेट करता है। ग्रांट कार्डोन पूछते हैं, क्यों आप सिर्फ एक औसत घर चाहते हैं? क्यों आप सिर्फ एक औसत शादीशुदा जिंदगी चाहते हैं? क्यों आप सिर्फ औसत स्वास्थ्य चाहते हैं? जब आप औसत को स्वीकार कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे आलसी होने लगते हैं। आपकी रचनात्मकता मरने लगती है। आप एक ऐसी मशीन बन जाते हैं जो सिर्फ दूसरों के आदेशों का पालन करती है। 4. काफी है वाला जाल। अक्सर लोग कहते हैं, यार इतना काफी है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि ये काफी है शब्द दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप एक सेल्समैन हैं और आपने आज का टारगेट पूरा कर लिया तो आप रुक जाते हैं। आप कहते हैं, आज के लिए इतना काफी है। लेकिन 10x रूल कहता है यही वो समय है जब आपको और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। जब आप रुकते हैं तो आप अपनी गति खो देते हैं। सफलता को बनाए रखने के लिए लगातार कार्यवाही की जरूरत होती है। औसत लोग तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, लेकिन विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं और फिर वे अगले 10x लक्ष्य की ओर बढ़ जाते हैं। 5. औसत की भीड़ से बाहर कैसे निकलें? अब सवाल ये है कि इस औसत के दलदल से बाहर कैसे निकला जाए। पहला कदम है अस्वीकार करना। आज ही ये कसम खाइए कि आप औसत शब्द को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे। चाहे वो आपकी फिटनेस हो, आपका काम हो या आपका रिश्ता, कभी भी ठीक ठाक पर समझौता मत कीजिए। दूसरा कदम, भीड़ के विपरीत चलिए। अगर आपके आसपास के लोग शाम को टीवी देख रहे हैं या गप्पे मार रहे हैं तो वो औसत व्यवहार है। आपको उस समय अपने कौशल पर काम करना होगा। अगर लोग सुबह 8 बजे सोकर उठ रहे हैं तो आपको 5 बजे उठकर अपने दिन को 10 गुना बनाना होगा। तीसरा कदम, मानदंड बदलिए। अपने लिए ऐसे स्टैंडर्ड सेट कीजिए जो दूसरों को डरा दें। जब लोग आपसे कहें कि तुम बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो, तो समझ लीजिए कि आप औसत की सीमा को पार कर चुके हैं। 6. अंततः औसत का परिणाम क्या होता है? औसत रहने का अंत हमेशा पछतावे के साथ होता है। 60 साल की उम्र में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आप ये कहना चाहेंगे कि मैंने एक सुरक्षित और औसत जिंदगी जी, या आप ये कहना चाहेंगे कि मैंने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया, मैंने दुनिया को अपना लोहा मनवाया और मैंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसे लोग याद रखेंगे? दोस्तों, औसत रहना कोई मजबूरी नहीं है, ये एक चुनाव है। और आज इस वक्त आपके पास चुनाव करने की ताकत है। या तो आप उस भीड़ का हिस्सा बने रहिए जो सिर्फ शिकायत करना जानती है, या फिर 10x रूल को अपनाकर उस ऊंचाई पर पहुंचिए जहां से दुनिया छोटी नजर आती है। अध्याय 2 का संदेश। तो याद रखिए, एवरेज इज अ फेलिंग फॉर्मूला। औसत दर्जे की कोशिशें हमेशा औसत दर्जे के परिणाम ही देंगी, और इस बदलती हुई दुनिया में औसत परिणाम आपको बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं तो आपको अति पर जाना होगा। आपको अपनी मेहनत, अपनी सोच और अपने लक्ष्यों को विशाल बनाना होगा, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो औसत रहने से इनकार कर देते हैं। क्या आप अभी भी औसत रहना चाहते हैं, या आप सफलता को अपनी जिम्मेदारी मानने के लिए तैयार हैं? चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 3, सफलता आपकी जिम्मेदारी है। सक्सेस इज योर ड्यूटी। यहाँ एक बहुत बड़ा कड़वा सच है जिसे आपको स्वीकार करना होगा। सफलता कोई ऑप्शन नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है और आपका दायित्व है। लोग अक्सर कहते हैं, मुझे बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बस इतना मिल जाए कि गुजारा हो जाए। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि ये एक स्वार्थी सोच है। अगर आपके पास क्षमता है और फिर भी आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप अपने परिवार, अपने समाज और अपनी काबिलियत का अपमान कर रहे हैं। सफलता को एक लोन की तरह मत देखो जिसे कभी चुकाना पड़ेगा, बल्कि इसे अपनी सांस की तरह देखो जिसके बिना आप जी नहीं सकते। जिस दिन आप सफलता को अपनी जिम्मेदारी मान लेंगे, उस दिन से आप बहाने बनाना बंद कर देंगे। 3. सफलता आपकी जिम्मेदारी है। सफलता का नैतिक दायित्व। दोस्तों, अब हम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जो इस पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। अगर आप इसे समझ गए तो आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। अक्सर हम सफलता के बारे में कैसे सोचते हैं? हम सोचते हैं, काश मैं भी अमीर होता, काश मेरी भी अच्छी बॉडी होती, अगर सफलता मिल गई तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सफलता को एक विकल्प यानी ऑप्शन समझते हैं। हमें लगता है कि सफल होना या ना होना हमारी मर्जी है, लेकिन ग्रांट इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं।
वे कहते हैं सक्सेस इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज योर ड्यूटी, योर ऑब्लिगेशन एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सफलता कोई विकल्प नहीं है, ये आपका कर्तव्य है, आपका दायित्व है और आपकी जिम्मेदारी है। 1. सफलता एक नैतिक कर्तव्य। जरा सोचिए, अगर एक डॉक्टर ये कहे कि आज मेरा मन नहीं है ऑपरेशन करने का, सफल होना या ना होना तो किस्मत की बात है, तो क्या आप उसे माफ करेंगे? नहीं, क्योंकि उसका सफल होना उसकी जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। ठीक उसी तरह ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि आपका अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आपने इस दुनिया में जन्म लिया है, आपके पास एक दिमाग है, एक शरीर है और असीमित ऊर्जा है। अगर आप इनका इस्तेमाल करके सफल नहीं हो रहे हैं तो आप खुद के साथ, अपने परिवार के साथ और इस पूरी कायनात के साथ अन्याय कर रहे हैं। सफलता को एक पवित्र कर्तव्य की तरह देखें। जैसे आप अपने बच्चों को खाना खिलाना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, जैसे आप अपने माता पिता की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं, वैसे ही सफल होना आपका धर्म होना चाहिए। 2. किस्मत का बहाना छोड़ो। लोग अक्सर सफल लोगों को देखकर कहते हैं, अरे वो तो लकी था, उसकी किस्मत अच्छी थी। ग्रांट कार्डोन इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि भाग्य या किस्मत सिर्फ उन्हीं के पास आती है जो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि किस्मत को भी उनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। जब आप अपनी सफलता को अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं तो आप किस्मत के भरोसे बैठना छोड़ देते हैं। सफल लोग इंतजार नहीं करते कि कोई मौका उनके दरवाजे पर आएगा, वे मौका खुद पैदा करते हैं। वे इतनी बार कोशिश करते हैं, इतनी बार दरवाजा खटखटाते हैं कि सफलता को दरवाजा खोलना ही पड़ता है। याद रखिए, जितना ज्यादा आप एक्शन लेंगे, आप उतने ही ज्यादा लकी होते जाएंगे। 3. क्या आप स्वार्थी बन रहे हैं? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि सफल न होना एक तरह का स्वार्थ है। कैसे? सोचिए, अगर आप सफल होते हैं, आपके पास बहुत पैसा होता है, बहुत प्रभाव होता है, तो आप कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? आप अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, आप नौकरियां पैदा कर सकते हैं, आप दान दे सकते हैं, आप समाज में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन अगर आप औसत बने रहते हैं, अगर आप सिर्फ अपना गुजारा कर रहे हैं, तो आप किसी और की मदद कैसे करेंगे? जो इंसान खुद डूबा हुआ है, वो दूसरे को क्या बचाएगा? इसलिए सफल होना सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि उन सब के लिए है जो आपसे जुड़े हुए हैं। अपनी क्षमता से कम पर समझौता करना पूरी दुनिया के लिए एक नुकसान है। 4. सफलता को बनाए रखना। ग्रांट एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, सफलता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपने एक बार हासिल कर लिया और काम खत्म। सफलता एक सांस की तरह है। क्या आप ये कह सकते हैं कि मैंने कल बहुत अच्छी सांस ली थी तो आज मुझे जरूरत नहीं है? नहीं, आपको हर रोज, हर पल सफल होने के लिए काम करना पड़ता है। सफलता को बनाए रखना उसे हासिल करने से भी ज्यादा जरूरी है। जब आप इसे अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं तो आप कभी आलसी नहीं होते। आप कभी ये नहीं कहते कि मैंने बहुत कर लिया। सफल लोग कभी रिटायर नहीं होते, वे हमेशा अगले 10x लक्ष्य की तलाश में रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जिस दिन उन्होंने आगे बढ़ना छोड़ दिया, उसी दिन वे असफल होने लगेंगे। 5. कोई और आपको नहीं बचाएगा। अक्सर हम इस इंतजार में रहते हैं कि कोई मसीहा आएगा, सरकार कोई नई योजना लाएगी या हमारी कंपनी हमें प्रमोशन देगी और हमारी जिंदगी बदल जाएगी। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, वेक अप, जाग जाओ। कोई आपको बचाने नहीं आ रहा है, कोई आपको सफलता की थाली सजाकर नहीं देने वाला है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने सपनों को सच करें। जब आप दूसरों पर दोष डालना बंद कर देते हैं और पूरी जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ले लेते हैं, तभी आप एक विक्टिम से विक्टर बनते हैं। 6. मानसिकता का बदलाव, चाहिए से जरूरी तक। सफलता पाने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि आप अपने चाहता हूं को मुझे करना ही होगा में बदल दें। जब कोई चीज आपके लिए जरूरी हो जाती है तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है। जब आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचता, तब आप अपनी असली ताकत पहचानते हैं। 10x रूल यही कहता है, सफलता को अपनी प्राथमिकता नहीं, अपनी अनिवार्यता बना लो। जैसे प्यासे इंसान के लिए पानी जरूरी है, वैसे ही आपके लिए जीतना जरूरी होना चाहिए। तभी आप वो मैसिव एक्शन ले पाएंगे जो दुनिया को हिला कर रख देगा। अध्याय 3 का संदेश। दोस्तों, इस अध्याय को सुनने के बाद एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें कि क्या मैं वाकई अपनी सफलता की जिम्मेदारी ले रहा हूं या मैं अभी भी बहानों के पीछे छुपा हुआ हूं। आज ही ये घोषणा कीजिए, मेरा सफल होना मेरा कर्तव्य है, मेरा अमीर होना मेरी जिम्मेदारी है, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना मेरा दायित्व है।
जिस पल आप ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेंगे, उसी पल से आपकी दुनिया बदलना शुरू हो जाएगी। आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपका डर कम हो जाएगा और आप 10x की रफ्तार से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस भारी जिम्मेदारी को उठाने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 4, क्रिया के 4 स्तर, जहां हम जानेंगे कि आखिर हम किस तरह की मेहनत कर रहे हैं और हमें किस स्तर पर पहुंचना है। ग्रांट कार्डोन ने इंसानी व्यवहार को 4 श्रेणियों में बांटा है। ध्यान से सुनिएगा और खुद से पूछिएगा कि आप कहां खड़े हैं। 1, कुछ न करना। ये वो लोग हैं जो बस हार मान चुके हैं, वे अपनी स्थिति के लिए किस्मत को कोसते हैं। 2, पीछे हटना। ये वो लोग हैं जो डर के मारे कोशिश ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कुछ नया किया तो वे फेल हो जाएंगे, इसलिए वे कदम पीछे खींच लेते हैं। 3, सामान्य क्रिया। ये सबसे बड़ी आबादी है। ये लोग सुबह 9 से 5 की नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन बस उतनी ही जितनी जरूरत है। ये कभी एक्स्ट्रा माइल नहीं चलते। 4, विशाल क्रिया। ये 10x रूल का आधार है। यहाँ वो लोग आते हैं जो तब तक नहीं रुकते जब तक वे जीत न जाएं। वे तब भी काम करते हैं जब वे थक जाते हैं। वे तब भी काम करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। अगर आप 4थे स्तर पर नहीं हैं, तो आप सफल नहीं हो सकते। आपको पागलपन की हद तक मेहनत करनी होगी। 4था क्रिया, आपकी मेहनत का असली पैमाना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 2 लोग एक ही जैसा काम शुरू करते हैं, एक ही जैसी ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन एक इंसान ऊंचाइयों को छू लेता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? इसका जवाब उनके टैलेंट में नहीं, बल्कि उनके एक्शन के स्तर में छिपा है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि दुनिया में हर इंसान हर समय 4 में से किसी एक स्तर पर काम कर रहा होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही, तो आपको ईमानदारी से खुद को इन 4 पैमानों पर परखना होगा। चलिए जानते हैं क्रिया के वे 4 स्तर कौन से हैं। पहला स्तर, कुछ न करना। पहला स्तर है डू नथिंग। सुनने में यह बहुत आसान लगता है, लेकिन यकीन मानिए इसके लिए भी बहुत मेहनत लगती है। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने सपनों का गला घोंट दिया है। वे अब कोशिश करना भी छोड़ चुके हैं। लेकिन कुछ न करने का मतलब ये नहीं है कि वे खाली बैठे हैं। वे अपना पूरा समय और ऊर्जा बहाने बनाने में खर्च करते हैं। वे आपको बताएंगे कि मार्केट खराब है, बॉस बेकार हैं, किस्मत ही साथ नहीं दे रही। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि कुछ न करना भी एक एक्शन है, लेकिन ये एक नकारात्मक एक्शन है। इसमें आप अपनी ऊर्जा को अपनी स्थिति को सही ठहराने में, जस्टिफाई करने में बर्बाद कर देते हैं। अगर आप इस स्तर पर हैं, तो आप धीरे धीरे मानसिक और आर्थिक रूप से मर रहे हैं। दूसरा स्तर, पीछे हटना। दूसरा स्तर उन लोगों का है जो पीछे हटते हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने कभी कोशिश की थी, लेकिन उन्हें विफलता मिली या उन्हें चोट लगी और अब वे डर के मारे वापस भाग रहे हैं। वे कहते हैं, यार मैंने वो बिजनेस ट्राई किया था, उसमें बहुत नुकसान हुआ, अब मैं कभी रिस्क नहीं लूंगा। या मैंने उस लड़की को प्रपोज किया था, उसने मना कर दिया, अब मैं कभी प्यार नहीं करूंगा। ये लोग विफलता के डर से इतने सहमे हुए होते हैं कि वे अपनी संभावनाओं को खुद ही खत्म कर देते हैं। वे सोचते हैं कि पीछे हटने से वे सुरक्षित रहेंगे, लेकिन असल में वे एक ऐसी जेल बना रहे हैं जहां से वे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पीछे हटना आपको कभी सफलता के पास नहीं ले जाता। ये आपको केवल आपके कंफर्ट जोन की सड़ंद में वापस धकेलता है। अब आता है सबसे खतरनाक स्तर, नॉर्मल एक्शन या सामान्य क्रिया। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जाल है। समाज में 80% से ज्यादा लोग इसी स्तर पर काम करते हैं। ये वे लोग हैं जो सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं और 5 बजे घर आ जाते हैं। वे उतना ही काम करते हैं जितना कि उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है। वे ठीक ठाक मेहनत करते हैं, ठीक ठाक पैसा कमाते हैं और एक ठीक ठाक जिंदगी जीते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है, कम से कम वे मेहनत तो कर रहे हैं। यहीं पर ग्रांट आपको चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि सामान्य क्रिया सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये सुरक्षित होने का भ्रम पैदा करती है। जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, आपकी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन जैसे ही कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है या टेक्नोलॉजी बदलती है, तो सबसे पहले यही सामान्य लोग तबाह होते हैं। सामान्य होना औसत होने का दूसरा नाम है, और जैसा कि हमने पिछले अध्याय में सीखा, एवरेज इज अ फेलिंग फॉर्मूला। अगर आप सिर्फ उतना ही कर रहे हैं जितना बाकी सब कर रहे हैं, तो आपको कभी वो असाधारण सफलता नहीं मिल सकती जिसके आप सपने देखते हैं। अंत में आता है वो स्तर जहां जादू होता है, मैसिव एक्शन, विशाल क्रिया। यही वो स्तर है जिसे ग्रांट कार्डोन 10x रूल कहते हैं। विशाल क्रिया का मतलब क्या है?
इसका मतलब है इतने ज्यादा एक्शन लेना कि लोग आपको पागल कहने लग जाएं। जब आप इस स्तर पर काम करते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि कितना काम करना जरूरी है, बल्कि आप ये सोचते हैं कि मैं और क्या कर सकता हूं। विशाल क्रिया करने वाले लोग तब तक नहीं रुकते जब तक कि वे अपने क्षेत्र में डोमिनेट न कर लें। वे सिर्फ एक कॉल नहीं करते, वे 50 कॉल करते हैं। वे सिर्फ एक वीडियो नहीं डालते, वे हर दिन वीडियो डालते हैं। वे अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। ग्रांट कार्डोन का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। वे कहते हैं, प्रकृति को देखो, एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो कितनी बार गिरता है? वो हजारों बार गिरता है, लेकिन वो फिर खड़ा होता है। वो तब तक कोशिश करता है जब तक कि वो दौड़ने न लग जाए। वो मैसिव एक्शन ले रहा है। एक चींटी को देखिए, वो अपने वजन से 10 गुना ज्यादा बोझ उठाती है और रुकती नहीं है। केवल इंसान ही है जो सामान्य रहने की कोशिश करता है। बाकी पूरी प्रकृति मैसिव एक्शन के सिद्धांत पर चलती है। जब आप मैसिव एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। एक, समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं तो छोटी मोटी मुश्किलें आपको परेशान नहीं करती। आपके पास रोने का समय ही नहीं होता। दो, नई संभावनाएं खुलती हैं। जब आप बहुत ज्यादा हाथ पैर मारते हैं तो आपको ऐसे मौके मिलते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होता। तीन, मुकाबला खत्म हो जाता है। जब आप 10 गुना ज्यादा मेहनत करते हैं तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों से इतने आगे निकल जाते हैं कि वे आपको पकड़ ही नहीं पाते। आपका मुकाबला सिर्फ खुद से रह जाता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, जब मैं 25 साल का था और सेल्स में था तो मैंने तय किया कि मैं हर दिन 10 गुना ज्यादा कॉल्स करूंगा। मेरे सहकर्मी मेरा मजाक उड़ाते थे, वे मुझे पागल कहते थे, लेकिन 1 साल के अंदर मेरी इनकम उन सब से 10 गुना ज्यादा थी। 6. आप किस स्तर पर हैं? दोस्तों, अब समय है खुद से आंख मिलाने का। आज आप जहां भी हैं, क्या आप अपनी मेहनत से संतुष्ट हैं? क्या आप कुछ न करने वालों की श्रेणी में हैं और बहानों के पीछे छिपे हैं? क्या आप डर के मारे पीछे हट रहे हैं? क्या आप सामान्य काम करके एक झूठी सुरक्षा के एहसास में जी रहे हैं? अगर आप इनमें से किसी भी श्रेणी में हैं तो सावधान हो जाइए। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और यहाँ औसत लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आपको मैसिव एक्शन के स्तर पर आना ही होगा। आपको इतना काम करना होगा कि सफलता आपके पास आने को मजबूर हो जाए। याद रखिए, आपके पास जो भी संसाधन है, जो भी समय है, उसे 10x ऊर्जा के साथ इस्तेमाल कीजिए। अध्याय 4 का संदेश। विशाल क्रिया कोई सजा नहीं है, ये एक उपहार है। ये वो शक्ति है जो आपको साधारण से असाधारण बनाती है। ये वो आग है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। तो आज से ही अपना गियर बदलिए, सामान्य को असामान्य में बदलिए, अपनी मेहनत की सीमा को तोड़ दीजिए। अब जब आप जान गए हैं कि आपको किस स्तर पर काम करना है, तो चलिए जानते हैं कि इस विशाल क्रिया के दौरान आने वाली सबसे बड़ी चुनौती यानी डर का सामना कैसे करना है। अगला अध्याय आपके डर को आपकी ताकत में बदल देगा। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 5। डर ही सही दिशा है। फियर इज द सिग्नल। क्या आपको डर लगता है? क्या आपको नया बिजनेस शुरू करने से, बड़ा रिस्क लेने से डर लगता है? ग्रांट कार्डोन का एक बहुत ही रोमांचक विचार है, डर का स्वागत करो। अगर आपको किसी काम से डर लग रहा है तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। डर इस बात का संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। सफल लोग डर का इस्तेमाल एक फ्यूल की तरह करते हैं। वे डर को खत्म होने का इंतजार नहीं करते, वे डर के साथ ही काम करते हैं। याद रखिए, डर केवल आपके दिमाग में एक विचार है। जैसे ही आप मैसिव एक्शन लेते हैं, डर गायब हो जाता है। 5. डर ही सही दिशा, आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई बड़ा फैसला लेने वाले हों, कोई नया काम शुरू करने वाले हों या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करने वाले हों और अचानक आपके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए, पेट में अजीब सी हलचल हो और आपका दिमाग चिल्लाने लगे, रुक जाओ, अभी मत करो, ये खतरनाक हो सकता है। ज्यादातर लोग इस एहसास को डर कहते हैं और इसे एक खतरे का लाल निशान मानकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको डर की परिभाषा बदलनी होगी। 10x रूल के हिसाब से डर बुरा नहीं है, डर तो एक हरा सिग्नल यानी ग्रीन सिग्नल है। 1. डर एक कंपस की तरह। ग्रांट कार्डोन का एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। वे कहते हैं कि डर दरअसल एक इंडिकेटर या सूचक है। यह आपको बता रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। जरा सोचिए, क्या आपको सुबह उठकर ब्रश करने में डर लगता है? क्या आपको सड़क पर चलने में डर लगता है? नहीं,
क्यों? क्योंकि ये काम आपके कंफर्ट जोन के अंदर हैं, इनमें कोई रिस्क नहीं है और इसीलिए इनमें कोई ग्रोथ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कुछ ऐसा करने की सोचते हैं जो आपकी क्षमता को बढ़ाए, जैसे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, स्टेज पर बोलना या अपनी नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना, तो आपको डर लगता है। ये डर इस बात का सबूत है कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। ग्रांट कहते हैं, अगर आपको अपने काम से डर नहीं लग रहा तो इसका मतलब है कि आपके लक्ष्य बहुत छोटे हैं। डर इस बात का संकेत है कि आप अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़कर एक नए स्तर पर कदम रख रहे हैं। डर और समय का रिश्ता। डर के बारे में एक बहुत ही कड़वा सच ये है कि डर को समय बहुत पसंद है। आप जितना ज्यादा समय किसी चीज के बारे में सोचने में लगाएंगे, आपका डर उतना ही बड़ा होता जाएगा। मान लीजिए आपको किसी क्लाइंट को कॉल करना है। अगर आप तुरंत फोन उठाकर डायल कर देते हैं तो डर को पनपने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन अगर आप सोचने लगते हैं, वो क्या सोचेगा, अगर उसने मना कर दिया तो, क्या ये सही समय है, तो धीरे धीरे वो छोटा सा डर एक पहाड़ बन जाता है। 10x रूल कहता है, एक्शन इज द क्योर फॉर फियर। क्रिया ही डर का इलाज है। सफल लोग डर को खत्म होने का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि डर कभी खत्म नहीं होगा। वे डर को अपने साथ लेकर चलते हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, जब मुझे डर लगता है तो मैं समझ जाता हूं कि मुझे ये काम अभी और इसी वक्त करना है। डर आपके लिए एक स्टॉप वॉच की तरह होना चाहिए। जैसे ही डर लगे वैसे ही एक्शन लो। 3. डर का सेवन करें। ग्रांट कार्डोन एक बहुत ही पावरफुल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ईट द फियर। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो डर को देखकर भाग जाते हैं और दूसरे वे जो डर को अपना भोजन बना लेते हैं। सफल लोग डर से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वे जानते हैं कि डर के उस पार ही वो इनाम छुपा है जिसे हर कोई पाना चाहता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक जिम जाने वाला व्यक्ति जब भारी वजन देखता है तो उसे डर लगता है कि कहीं उसे चोट न लग जाए, लेकिन वो जानता है कि उसी भारी वजन को उठाने से उसकी मांसपेशियां बनेंगी। वो डर का सामना करता है और उसे जीतता है। आपकी सफलता भी वैसी ही है। आपके जीवन के सबसे बड़े अवसर उसी पर्दे के पीछे छिपे हैं जिसे डर कहा जाता है। जिस दिन आप डर का सामना करना सीख जाएंगे, उस दिन आप अजेय हो जाएंगे। 4. अस्वीकृत होने का डर। इंसानों का सबसे बड़ा डर है, लोग क्या कहेंगे, या अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। 10x रूल हमें सिखाता है कि अस्वीकृति सफलता का एक हिस्सा है, विफलता नहीं। अगर आप 10x लेवल पर एक्शन ले रहे हैं तो स्वाभाविक है कि बहुत से लोग आपको ना कहेंगे, बहुत से लोग आपकी आलोचना करेंगे। ग्रांट कहते हैं, अगर कोई आपकी आलोचना नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि आप अभी भी औसत हैं। आलोचना और अस्वीकृति इस बात का प्रमाण है कि आप मैदान में हैं और आप खेल रहे हैं। जो लोग दीर्घा में बैठकर तालियां बजाते हैं या गालियां देते हैं, वे कभी इतिहास नहीं रचते। इतिहास वही रचता है जो मैदान में उतरकर डर और पसीने का सामना करता है। 5. झूठा डर बनाम असली डर। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे 90% डर काल्पनिक होते हैं। FEAR का मतलब है फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, झूठे सबूत जो सच महसूस होते हैं। हम अक्सर उन चीजों से डरते हैं जो कभी होने ही वाली नहीं। हम भविष्य की चिंताओं में आज का एक्शन खो देते हैं। 10x रूल आपको वर्तमान में जीना सिखाता है। जब आप अपनी पूरी ऊर्जा 10x मैसिव एक्शन में झोंक देते हैं तो आपके दिमाग के पास फालतू की चिंताएं करने के लिए समय ही नहीं बचता। याद रखिए, डर केवल एक भावना है, वो कोई हकीकत नहीं है। आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, आप अपने निर्णयों के मालिक हैं। 6. डर को अपना दोस्त कैसे बनाएं। तो अगली बार जब आपको डर लगे तो रुकिए मत, बल्कि मुस्कुराइए और खुद से कहिए, वाह, मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब है कि मैं कुछ महान करने वाला हूं। यहां कुछ तरीके हैं जिनसे आप डर को अपनी ताकत बना सकते हैं। 1. तुरंत एक्शन लें। जैसे ही डर लगे, बिना सोचे पहला कदम उठाएं। 2. डर की सूची बनाएं। उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जिनसे आपको डर लगता है और फिर एक एक करके उन्हें खत्म करें। 3. परिणाम पर ध्यान दें। ये मत सोचिए कि डर कैसा लग रहा है, ये सोचिए कि इस डर को जीतने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी। अध्याय 5 का संदेश। दोस्तों, डर वो आग है जो या तो आपको जला सकती है या फिर आपको कुंदन बना सकती है। चुनाव आपका है। 10x रूल अपनाने वाला इंसान कभी डर से पीछे नहीं भागता, वो डर को अपना GPS मानता है। ग्रांट कार्डोन का मैसेज साफ है, गो वेयर द फियर इज, क्योंकि वहीं आपकी सफलता, आपकी दौलत और आपकी असली पहचान छुपी है। अब जब आप अपने डर को जीतना सीख गए हैं तो चलिए उस गुण के बारे में बात करते हैं जिसे दुनिया पागलपन कहती है, लेकिन सफल लोग इसे अपना हथियार मानते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला अध्याय आपकी सोच को और भी ज्यादा गहरा करने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 6, जुनून, बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज।
दुनिया आपको कहेगी कि आप पागल हो गए हैं। लोग कहेंगे कि आपको लाइफ में बैलेंस रखना चाहिए। ग्रांट कार्डोन कहते हैं बैलेंस एक धोखा है। कोई भी महान अभिभूति बिना जुनून के नहीं मिली है। चाहे वो एलॉन मस्क हो, स्टीव जॉब्स हो या विराट कोहली, ये सब अपने काम के प्रति ऑब्सेस्ड यानी जुनूनी थे। आपको अपने लक्ष्य के बारे में दिन रात सोचना होगा। आपको इसे अपनी रगों में महसूस करना होगा। अगर लोग आपको पागल नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी तक 10x के स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। जुनून, या तो जुनूनी बनो या औसत रहो। दोस्तों, समाज में एक शब्द है जिसे अक्सर एक बीमारी या एक बुरी आदत की तरह देखा जाता है। वो शब्द है जुनून। जब कोई इंसान अपने काम में दिन रात एक कर देता है, जब वो पार्टी में नहीं जाता, जब वो छुट्टी नहीं लेता और जब वो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य की बात करता है, तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं, अरे वो तो पागल हो गया है, उसे अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना चाहिए, वो अपनी सेहत खराब कर रहा है। लेकिन ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही बैलेंस है। ग्रांट का मंत्र साफ है, बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज। या तो अपने सपनों के लिए जुनूनी बन जाओ या फिर पूरी जिंदगी औसत रहने के लिए तैयार रहो। सफलता कभी भी उन लोगों को नहीं मिलती जो उसे पार्ट टाइम चाहते हैं। जुनून एक बीमारी नहीं, एक उपहार है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि हम सब जुनूनी पैदा हुए थे। याद कीजिए, जब आप एक छोटे बच्चे थे, जब आपको कोई खिलौना चाहिए होता था तो आप क्या करते थे? आप तब तक रोते थे, तब तक चिल्लाते थे और तब तक जिद करते थे जब तक वो खिलौना आपको मिल न जाए। उस वक्त आपके लिए दुनिया की कोई और चीज मायने नहीं रखती थी। आप उस खिलौने के लिए ऑब्सेस्ड थे। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समाज ने, हमारे स्कूल ने और हमारे माता पिता ने हमारे उस जुनून को दबा दिया। उन्होंने हमसे कहा, शांत बैठो, इतनी जिद मत करो, जो मिला है उसमें खुश रहो। हकीकत यह है कि जुनून कोई मानसिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये वो ईंधन है जो असाधारण सफलता की गाड़ी को चलाता है। दुनिया के जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो एलॉन मस्क हों, स्टीव जॉब्स हों या भारत में धीरूभाई अंबानी, ये सब अपने काम के प्रति जुनूनी थे। वे नॉर्मल नहीं थे। अगर आप नॉर्मल रहेंगे तो आप वही पाएंगे जो सबको मिल रहा है, यानी औसत परिणाम। बैलेंस का धोखा। आजकल हर कोई वर्क लाइफ बैलेंस की बात करता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि ये विचार उन लोगों ने फैलाया है जो मेहनत करने से डरते हैं। अगर आप 10x सफलता चाहते हैं तो आप बैलेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। सफलता को आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी ऊर्जा और आपका पूरा समय चाहिए होता है। आप एक ही समय पर महान एथलीट, महान बिजनेसमैन और बहुत आराम पसंद इंसान नहीं बन सकते। जब आप किसी चीज के लिए जुनूनी होते हैं तो आपकी पूरी लाइफ उसी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। ग्रांट कहते हैं, मैं बैलेंस नहीं चाहता, मैं डोमिनेशन चाहता हूं। सफल लोग अपनी सफलता के पीछे पागल होते हैं और यही पागलपन उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। जिस दिन आप अपने लक्ष्य को अपनी सांस बना लेंगे, उस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। जुनून को अपना हथियार बनाएं। जुनून का मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है। जुनून का मतलब है अपने लक्ष्य को अपनी पहचान बना लेना। जब आप ऑब्सेस्ड होते हैं तो आपका दिमाग 24 घंटे समाधान ढूंढता है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड अगले दिन की प्लानिंग कर रहा होता है। आपके लिए आपका लक्ष्य कोई काम नहीं, बल्कि एक मिशन बन जाता है। लोग आपसे कहेंगे, इतना मत सोचो, दिमाग फट जाएगा। लेकिन ग्रांट कहते हैं कि दिमाग तब नहीं फटता जब आप काम करते हैं। दिमाग तब खराब होता है जब आप खाली बैठे होते हैं और आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता। जुनून आपको अवसाद और आलस्य से बचाता है। यह आपको हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ बिस्तर से उठाता है। पागल कहे जाने का स्वागत करें। अगर लोग आपको पागल नहीं कह रहे हैं तो समझ जाइए कि आप कुछ खास नहीं कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया ने हमेशा उन लोगों का मजाक उड़ाया है जिन्होंने कुछ बड़ा करने की हिम्मत की। जब राइट ब्रदर्स ने कहा कि वो इंसान को हवा में उड़ाएंगे तो लोग उन्हें पागल कहते थे। जब एलॉन मस्क ने कहा कि वो मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाएंगे तो लोग उन्हें पागल कहते थे। लेकिन ये पागल लोग ही दुनिया बदलते हैं। औसत लोग तो बस उस बदली हुई दुनिया में रहने के लिए आते हैं। 10x रूल कहता है, अपनी सनक का सम्मान करें। आपके अंदर की वो आवाज जो आपसे कहती है कि आप कुछ महान कर सकते हैं, उसे दबाइए मत, उसे अपना जुनून बना लीजिए। लोग क्या कहते हैं इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ आपके टारगेट पर होना चाहिए। जुनून को कैसे जगाएं? हो सकता है कि आप कहें कि मेरे अंदर वो जुनून नहीं है, मैं क्या करूं? जुनून जगाने का तरीका बहुत सरल है। अपने लक्ष्यों को 10 गुना बड़ा कर दें। जब लक्ष्य छोटा होता है, जैसे सिर्फ बिल भरना, तो उसके लिए जुनून पैदा नहीं होता। लेकिन जब लक्ष्य बड़ा होता है, जैसे अपने पूरे शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनना या अपनी फील्ड का नंबर 1 बनना, तो जुनून अपने आप जाग जाता है। अपने विजन बोर्ड पर ऐसी चीजें लगाएं जो आपको डराती भी हों और उत्साहित भी करती हों।
रोज सुबह उठकर अपने आप को याद दिलाएं कि आप यहां सिर्फ जिंदा रहने नहीं आए हैं, बल्कि इतिहास रचने आए हैं। अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लें जो खुद जुनूनी हैं। औसत लोगों का साथ छोड़ दें, क्योंकि वे आपके जुनून की आग को बुझा देंगे। जुनून और निरंतरता। जुनून सिर्फ एक दिन का जोश नहीं है, ये वो आग है जो सालों साल जलती रहती है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि जब मैंने सेल्स शुरू की तो मैं इसके लिए ऑब्सेस्ड हो गया। मैंने सेल्स की हर किताब पढ़ी, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम देखा और हर दिन 10x कॉल्स किए। मैं तब भी काम कर रहा था जब मेरे दोस्त बाहर घूम रहे थे। 10 साल बाद वही दोस्त मुझसे पूछते हैं, भाई तू इतना लकी कैसे हो गया? सच्चाई ये थी कि वो किस्मत नहीं थी, वो मैसिव ऑब्सेशन था। जब आप किसी चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है, लेकिन पहले आपको वो पागलपन दिखाना होगा। अध्याय 6 का संदेश। दोस्तों, इस अध्याय का सार बहुत गहरा है। दुनिया आपको एक सांचे में ढालना चाहती है। वो चाहती है कि आप शांत रहें, आप बैलेंस रहें, आप औसत रहें। लेकिन 10x रूल आपसे कहता है, विद्रोही बनो, जुनूनी बनो, अपने सपनों के लिए इतने पागल हो जाओ कि आपके पास बहानों के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप आज जुनूनी होने की कीमत नहीं चुकाएंगे तो आपको कल औसत रहने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। चुनाव आपका है। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के उस जुनूनी बच्चे को जगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं दुनिया के तानों को अपनी ताकत बनाने के लिए? अगर हां, तो चलिए बढ़ते हैं अगले और सबसे रोमांचक अध्याय की ओर। अध्याय 7, मार्केट पर राज करो, मुकाबला नहीं। दोस्तों, आज हम उस शब्द के बारे में बात करने जा रहे हैं जिससे ये समाज सबसे ज्यादा डरता है। एक ऐसा शब्द जिसे अक्सर एक गाली या मानसिक बीमारी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वो शब्द है जुनून। जब आप किसी काम में अपनी पूरी जान लगा देते हैं, जब आप दिन रात सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और जब आप बाकी सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी जीत के पीछे भागते हैं, तो लोग आपके पास आएंगे और बड़े प्यार से कहेंगे, भाई थोड़ा रिलैक्स करो, इतने जुनूनी मत बनो, लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है। लेकिन ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि ये सलाह देने वाले वही लोग हैं जो खुद एक औसत जिंदगी जी रहे हैं। ग्रांट का एक बहुत ही सीधा और कड़वा संदेश है, बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज। या तो अपने सपनों के लिए इतने पागल हो जाओ कि दुनिया तुम्हें सनकी कहे, या फिर चुपचाप उस भीड़ का हिस्सा बन जाओ जो उम्र भर सिर्फ शिकायतों के सहारे जीती है। जुनून की गलत परिभाषा। अक्सर हम जुनून को एक नकारात्मक शब्द मानते हैं। हमें सिखाया जाता है कि किसी भी चीज की अति बुरी होती है। लेकिन ग्रांट कार्डोन पूछते हैं कि सफलता की अति बुरी कैसे हो सकती है? खुशियों की अति बुरी कैसे हो सकती है? दौलत की अति बुरी कैसे हो सकती है? असल में जुनून कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये वो ईंधन है जो आपको 10x ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। जो लोग महान बनते हैं वे नॉर्मल नहीं होते। क्या आपको लगता है कि एलॉन मस्क जब हफ्ते के 100 घंटे काम करते हैं तो वे बैलेंस की तलाश में होते हैं? क्या आपको लगता है कि जब कोई एथलीट ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए पसीना बहाता है तो वो औसत मेहनत कर रहा होता है? बिल्कुल नहीं। वे अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी होते हैं। जुनून का मतलब है अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान और अपना पूरा सामर्थ्य एक ही दिशा में झोंक देना। जब आप किसी चीज के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं तो आपके पास फेल होने का विकल्प ही नहीं बचता। हम सब जुनूनी पैदा हुए थे। ग्रांट कार्डोन हमें याद दिलाते हैं कि जुनून हमारे डीएनए में है। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब उसे कोई खिलौना चाहिए होता है तो वो दुनिया की हर परवाह छोड़ देता है। वो रोता है, जिद करता है और तब तक चैन से नहीं बैठता जब तक वो चीज उसे मिल न जाए। उस समय उसका ध्यान बैलेंस करने पर नहीं होता, बल्कि सिर्फ उस खिलौने को पाने पर होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा स्कूल, हमारा समाज और हमारे आसपास के लोग उस जुनून को दबा देते हैं। वे हमें सभ्य और औसत बनना सिखाते हैं। वे कहते हैं कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। 10x रूल कहता है, वापस उस बच्चे की तरह बन जाओ, अपनी चादर को बड़ा करो, अपनी जिद को वापस जगाओ। जिस दिन आप अपने सपनों को लेकर उस बच्चे की तरह जिद्दी हो जाएंगे, उस दिन सफलता आपके लिए कोई संभावना नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगी। बैलेंस का सबसे बड़ा झूठ। आजकल हर जगह वर्क लाइफ बैलेंस का शोर है। ग्रांट कार्डोन इस विचार को एक धोखा मानते हैं। वे कहते हैं कि बैलेंस की बातें वो लोग करते हैं जिन्होंने हार मान ली है। सफल लोग बैलेंस नहीं ढूंढते, वे डोमिनेशन ढूंढते हैं। जब आप महानता की ओर बढ़ रहे होते हैं तो आपकी लाइफ अनबैलेंस्ड होगी ही। आपकी नींद कम होगी, आपकी छुट्टियां कम होंगी और आपके पास फालतू की गपशप के लिए समय नहीं होगा। ग्रांट कहते हैं, मैं तब खुश होता हूं जब मैं अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा होता हूं, ना कि तब जब मैं बीच समुद्र में किसी बोट पर आराम कर रहा होता हूं। असली खुशी आराम में नहीं बल्कि अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने में है। जुनून आपको वो खुशी देता है जो कोई बैलेंस कभी नहीं दे सकता। इसलिए बैलेंस के पीछे भागना बंद करें और अपने विजन के पीछे पागल होना शुरू करें।
जुनून को अपनी ताकत बनाएं। जुनून का मतलब सिर्फ व्यस्त रहना नहीं है, इसका मतलब है अपने लक्ष्य को अपनी पहचान बना लेना। जब आप ऑब्सेस्ड होते हैं तो आपका दिमाग एक अलग फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। आप मुश्किलों में भी अवसर ढूंढने लगते हैं। जहां एक औसत इंसान मुश्किलों को देखकर रुक जाता है, वहीं एक जुनूनी इंसान उन मुश्किलों को चीर कर आगे निकल जाता है। ग्रांट कार्डोन का सुझाव है कि आपको अपनी सनक को गले लगाना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर बनने के पीछे पागल हो जाइए। अगर आप दुनिया का सबसे अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं तो सेल्स की बारीकियों को सीखने के पीछे पागल हो जाइए। आपकी यही सनक आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। जब दुनिया सो रही होगी तब आपका जुनून आपको काम करने के लिए मजबूर करेगा। जब आप थक जाएंगे तब आपका जुनून आपको फिर से खड़ा कर देगा। आलोचकों का सामना कैसे करें? जैसे ही आप 10x जुनून के साथ काम करना शुरू करेंगे, लोग आपकी आलोचना करेंगे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम अब वक्त नहीं देते, तुम पैसों के पीछे अंधे हो गए हो। ग्रांट कहते हैं कि इन बातों का बुरा मत मानिए, बल्कि इन्हें एक प्रशंसा की तरह लीजिए। अगर लोग आपको पागल नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अभी भी औसत दर्जे का काम कर रहे हैं। आलोचना इस बात का प्रमाण है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी लोग करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। औसत लोग हमेशा असाधारण लोगों को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं ताकि वे खुद को बेहतर महसूस कर सकें। आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। आपका मुकाबला उनसे नहीं है, आपका मुकाबला उस औसत इंसान से है जो आप कल थे। जुनून को कैसे जीवित रखें? जुनून कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन आए और अगले दिन चली जाए। इसे हर रोज पालना पड़ता है। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि मैं हर सुबह अपने 10x लक्ष्यों को लिखता हूं। मैं अपने आप को याद दिलाता हूं कि मेरा मिशन क्या है। जुनून को बनाए रखने के लिए आपको अपने लक्ष्यों को लगातार बड़ा करते रहना होगा। अगर आपका लक्ष्य छोटा होगा तो आपका जुनून ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपका लक्ष्य इतना बड़ा है कि वो आपको डराता है तो आपकी आग कभी नहीं बुझेगी। अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे रहें जो खुद जुनूनी हैं। उन लोगों की किताबें पढ़ें, उनके पॉडकास्ट सुनें जिन्होंने दुनिया बदली है। याद रखिए, जुनून संक्रामक होता है। अगर आप विजेताओं के साथ रहेंगे तो आप भी जीत के लिए पागल हो जाएंगे। अध्याय 6 का निचोड़। दोस्तों, इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है कि औसत रहना एक धीमा जहर है। यह आपको सुरक्षा का एहसास तो देता है, लेकिन अंत में सिर्फ पछतावा छोड़ जाता है। दूसरी तरफ जुनून आपको वो सब कुछ दिला सकता है जिसके बारे में आपने कभी सपने देखे थे। ये रास्ता कठिन है, इसमें लोग आपको गलत समझेंगे, आप अकेले भी पड़ सकते हैं, लेकिन इस रास्ते के अंत में जो सफलता मिलती है उसकी चमक पूरी दुनिया देखती है। ग्रांट कार्डोन के इस वाक्य को हमेशा याद रखिएगा, बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज। आज ही फैसला कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो क्या आप उस पागलपन के लिए तैयार हैं जो आपको इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दे? क्या आप औसत की जंजीरों को तोड़ने के लिए तैयार हैं? अब जब आप अपने अंदर के जुनून को पहचान गए हैं तो चलिए जानते हैं कि इस जुनून का इस्तेमाल करके मार्केट पर राज कैसे करना है। बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 7, मार्केट पर राज करो, मुकाबला नहीं। प्रतिस्पर्धा कमजोर लोगों के लिए है। 10x रूल आपको सिखाता है कि आपको मुकाबला नहीं करना है, बल्कि मार्केट को डोमिनेट करना है। इतने ज्यादा एक्शन लो, इतनी बार लोगों के सामने आओ कि उन्हें आपके अलावा और कोई दिखे ही नहीं। आपको हर जगह होना चाहिए। लोग आपके बारे में बात करें, चाहे वो आपको पसंद करें या नफरत, लेकिन वे आपको नजरअंदाज न कर सकें। यही असली सफलता है। मार्केट पर राज करो, मुकाबला कमजोरों के लिए है। दोस्तों, व्यापार की दुनिया में या करियर की रेस में हमें बचपन से एक ही बात सिखाई गई है कि मुकाबला करना सीखो। हमें बताया गया कि प्रतियोगिता अच्छी होती है, ये आपको बेहतर बनाती है। लेकिन ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि ये सलाह पूरी तरह से गलत है। 10x रूल का एक बहुत ही स्पष्ट सिद्धांत है, मुकाबला करना कमजोरों की निशानी है, विजेता हमेशा राज करते हैं। अगर आप किसी और के साथ मुकाबला कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप उनके बनाए हुए रास्तों पर चल रहे हैं। आप वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं, बस आप उनसे थोड़ा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रांट कहते हैं कि थोड़ा बेहतर होना आपको कभी अमीर या महान नहीं बनाएगा। अगर आपको शिखर पर पहुंचना है तो आपको मुकाबला छोड़ना होगा और मार्केट को डोमिनेट करना होगा। दूसरी शब्दों में कहें तो डोमिनेशन तब होता है जब आप अपना खुद का एक अलग स्थान बना लेते हैं। आप इतने बड़े स्तर पर काम करते हैं, इतने मैसिव एक्शन लेते हैं कि बाकी सब आपके सामने बौने नजर आने लगते हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि मैं अपने प्रतिस्पर्धियों से थोड़ा बेहतर काम करूं। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं इतना काम करूं कि मार्केट में मेरे अलावा किसी और का नाम ही ना लिया जाए। डोमिनेशन का मतलब है मार्केट का पर्याय बन जाना। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब Amazon हो गया है या सर्च करने का मतलब गूगल हो गया है। उन्होंने मुकाबला नहीं किया, उन्होंने राज किया है। नियमों का पालन न करें, नियम खुद बनाएं। हर इंडस्ट्री के कुछ नियम होते हैं। लोग कहते हैं यहां तो ऐसे ही काम होता है, ग्राहक सिर्फ इतनी ही कीमत देगा, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम करना चाहिए।
ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि अगर आप इन नियमों को मानेंगे तो आप कभी डोमिनेट नहीं कर पाएंगे। नियम उन लोगों के लिए होते हैं जो औसत रहना चाहते हैं। एक 10x लीडर कभी दूसरों के बनाए नियमों पर नहीं चलता, वो अपने नियम खुद बनाता है। अगर आपकी इंडस्ट्री में लोग दिन में 5 कॉल करते हैं तो आप 50 कॉल कीजिए। अगर आपके प्रतिद्वंदी महीने में 1 बार विज्ञापन देते हैं तो आप हर रोज विज्ञापन दीजिए। जब आप अपनी गतिविधियों के स्तर को इतना बढ़ा देते हैं तो आप मार्केट के मानक बदल देते हैं। फिर दूसरे लोग आपको देखकर अपना रास्ता तय करते हैं। आप फॉलोअर नहीं, पेस सेटर बन जाते हैं। सर्वव्यापकता की शक्ति। डोमिनेशन पाने का सबसे बड़ा हथियार है ओमनी प्रेजेंस, यानी हर जगह मौजूद होना। ग्रांट कार्डोन का मानना है कि दुनिया का सबसे बड़ा अपराध यह है कि लोग आपको जानते ही नहीं। अगर लोग आपको नहीं जानते तो वे आपसे कुछ खरीदेंगे नहीं और ना ही आपको सफल होने में मदद करेंगे। आपको हर जगह होना चाहिए। जब आपका ग्राहक फेसबुक खोले तो आपको वहां होना चाहिए। जब वो यूट्यूब देखे तो आपकी वीडियो दिखनी चाहिए। जब वो अखबार पढ़े तो आपका जिक्र होना चाहिए। जब वो सोकर उठे तो उसे आपका नाम याद आना चाहिए। लोग आपसे कहेंगे, अरे भाई तुम तो हर जगह नजर आते हो, थोड़ा कम दिखो। ग्रांट कहते हैं ये बहुत बड़ी प्रशंसा है। इसका मतलब है कि आप डोमिनेट कर रहे हैं। तब तक मत रुकिए जब तक कि आपका नाम हर जुबान पर न चढ़ जाए। इतनी ज्यादा धूल उड़ाओ कि सबको सिर्फ आप ही आप नजर आएं। 5. दूसरों की गलतियों का फायदा उठाएं। जब बाकी लोग मुकाबला करने में व्यस्त होते हैं तो वे थक जाते हैं, वे छुट्टियां मनाते हैं, वे धीमे पड़ जाते हैं। एक 10x डोमिनेटर कभी अपनी रफ्तार कम नहीं करता। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, जब मार्केट नीचे गिरता है, जब दूसरे लोग डर के मारे अपना विज्ञापन बंद कर देते हैं और अपनी टीम छोटी कर देते हैं, यही वो समय है जब आपको अपनी ताकत दोगुनी कर देनी चाहिए। जब दूसरे लोग मैदान छोड़कर भाग रहे हों, तब आपको उस खाली जगह पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसे स्पेस डोमिनेशन कहते हैं। जहां दूसरे लोग संकट देखते हैं, वहां एक 10x लीडर राज करने का अवसर देखता है। 6. डोमिनेट करने की मानसिकता कैसे विकसित करें। मार्केट पर राज करना किसी तकनीक से ज्यादा एक मानसिकता है। इसके लिए आपको 3 काम करने होंगे। 1. मुकाबला करना बंद करें। आज से ही दूसरों को देखना छोड़ दें कि वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। 2. अपनी मौजूदगी बढ़ाएं। सोशल मीडिया, ईमेल्स, कॉल्स, हर माध्यम का इस्तेमाल करें ताकि आप अदृश्य ना रहें। 3. कभी संतुष्ट ना हो। जैसे ही आप एक एरिया को डोमिनेट कर लें, तुरंत अगले की ओर बढ़ें। रुकना मतलब खत्म होना है। अध्याय 7 का संदेश। दोस्तों, इस अध्याय का निचोड़ ये है कि अगर आप सिर्फ मुकाबला कर रहे हैं तो आप हमेशा दूसरों की दया पर रहेंगे, लेकिन अगर आप डोमिनेट करते हैं तो आप अपनी किस्मत के मालिक खुद होंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरे खेल को ही बदल देते हैं, जो सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आते बल्कि ट्रॉफी उठाकर घर ले जाते हैं। ग्रांट कार्डोन कहते हैं, डोंट प्ले द गेम, चेंज हाउ द गेम इज प्लेड। अपनी इंडस्ट्री के शेर बनिए, अपना इलाका खुद बनाइए और याद रखिए, शेर कभी दूसरे जानवरों से मुकाबला नहीं करता, वो बस राज करता है। क्या आप अपनी फील्ड के अघोषित राजा बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं कि आपके प्रतिस्पर्धियों का नामो निशान मिट जाए? अब जब आप राज करने का तरीका सीख गए हैं तो चलिए उस चीज के बारे में बात करते हैं जो सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन जिसके बारे में लोग बहुत गलत सोचते हैं। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 8, लक्ष्य को छोटा करना बंद करें।